हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो वैकेंसी आई है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4/2016 जो आया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और किस तरह से कब तक इसका डेट है। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये निकाला गया है बिहार स्टेट पावर पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है 4/2016 और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसके अंदर जो है 3 मुख्य रूप से पोस्ट है अपॉइंटमेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए 3 मुख्य रूप से पोस्ट है। पहला है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये जनरल पोस्ट है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। दूसरा है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का। तीसरा पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये 3 मुख्य रूप से पोस्ट है इसमें। और ये जो है दो दो कंपनी, जिसमें कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड NBPDCL प्लस SBPDCL एंड BSPTCL, ये एंड एक और कंपनी है इसमें BSPGCL। तो ये 4 कंपनी मिलकर जो है ये रिक्वायरमेंट कर रही है, रिक्रूटमेंट कर रही है। तो इसमें कौन कौन सा है? नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, फिर ये है आपका बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, फिर है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ये 4 कंपनी मिलकर ये रिक्वायरमेंट कर रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है पहले बता दिया कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये 4 कंपनी मिलकर कर रही है। और इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस है 4/2016। तो अब देखते हैं कि इसमें कितना कितना वैकेंसी है टोटल। अगर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का देखा जाए तो इसकी टोटल वैकेंसी है 450, 450। और फिर जूनियर अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखा जाए तो ये है आपका 22। और फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखा जाए तो ये है 9, टोटल 9 वैकेंसी है इसमें। तो अगर सारे को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल वैकेंसी को, तो ये टोटल मिलाकर हो जाता है 450 प्लस 22 प्लस 9 यानी 481। टोटल मिलाकर होता है 481। इसमें 450 क्या है? जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। 22 क्या है? जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर का है। और ये 9 क्या है? जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का। तो ये
481 टोटल वैकेंसी होता है। तो इस वैकेंसी को कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है। तो आइए हम उसको भी देखते हैं कि ये वैकेंसी टोटल जो है कैटेगरी वाइज में किस तरह से ये बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कि टोटल कितना इसमें सीट है और किस तरह से मतलब ये बिहार गवर्नमेंट में इसको बांटा गया है सीट को। तो इसमें जो है ये इसमें वुमेन के लिए अलग से सीट रखा गया है और एक सीट जनरल सीट है। इसमें जनरल सीट में क्या होगा कि मेल और प्लस फीमेल दोनों आ सकता है इसमें। और जो वुमेन के लिए है उसमें केवल ओनली वुमेन ही रहेगा, मतलब लड़की गर्ल्स के लिए जो सीट रिजर्व है उसमें गर्ल्स ही केवल आएगी। तो इसको हम लोग जी से दिखा रहे हैं अभी और इसको डब्ल्यू से दिखा रहे हैं। वुमेन के लिए डब्ल्यू से दिखा रहे हैं, जनरल सीट के लिए जी से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज देखते जाते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है गर्ल्स के लिए और ये जनरल है, ये वुमेन के लिए अलग से, मतलब इस जनरल में दोनों आएगा, मेल फीमेल दोनों आएगा। तो टोटल 148 सीट है और ये वुमेन के लिए 77 है। तो ये केवल हम बता रहे हैं केवल अभी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। और फिर जाके इसमें देखा जाए आगे भी अगर जहाँ देखते जाएं हम लोग, फिर उसी तरह एससी कैटेगरी में क्या है, फिर एसटी कैटेगरी में, फिर बिहार में ईबीसी और बीसी ये बटा हुआ है। तो इसमें भी जो है सब में जनरल है, एक है ये जनरल में है, ये मतलब ये किसमें कोई भी अप्लाई मतलब ले सकते, सीट हो सकता है उसका। ये वुमेन के लिए है अलग से, ये जनरल है, ये वुमेन है, और ये जनरल है, ये वुमेन है। तो इसमें देखा जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में तो एससी कैटेगरी में ये 45 है और ये गर्ल्स के लिए 27 है। एसटी में ये जनरल 5 है और वुमेन्स के लिए 0 है। और ईबीसी में ये 50 है और वुमेन के लिए 31 है। और फिर बीसी का कैटेगरी में ये 36 है जनरल और ये 18 जो है वुमेन के लिए। और एक अलग से जो है बीसी फीमेल बीसी के लिए भी एक अलग से इसी में है सीट और अलग से दिया हुआ है इसमें, जो कि 13 सीट है। ये फीमेल बीसी के लिए अलग से है एक और, ये बीसी में इसमें है ही अलग से भी ये है। तो ये केवल जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो जनरल जो लिखे हैं हम लोग जी लिखे हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकता है, मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों आ रहे हैं। और जो ये वुमेन के लिए है इसमें ओनली वुमेन आएगी। तो जनरल कैटेगरी में देखा जाए सी एस टी ई बी सी बी सी, और ये फीमेल बी सी के लिए अलग से भी और सीट है। तो जनरल 148 77, एस सी में जनरल 45, वुमेन के लिए 27, एस टी में 5 ये 0 है, ई बी सी में ये 50 ये 31 है, और ये बी सी में 36 ये 18 है, और फीमेल बी सी के लिए अलग से 13 सीट है। ये केवल जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। इसी तरह फिर जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उस देखते हैं फिर उसमें भी। तो अब लेते हैं जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। तो जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें भी टोटल सीट जो है टोटल 22 सीट्स हैं, टोटल 22 सीट्स हैं, जिसमें कि अर्बन नहीं कह सकते आप, ये बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, इसको यूआर से भी बोलते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए, फिर एससी के लिए,
फिर ST के लिए, फिर EBC के लिए, फिर BC के लिए। इसमें भी बटा हुआ है जनरल वुमेन, जनरल सीट, वुमेन सीट, जनरल सीट, ये वुमेन सीट, जनरल सीट, ये वुमेन सीट, ये जनरल सीट, ये वुमेन सीट। तो इसमें जनरल सीट में 7 है, ये वुमेन के लिए 4 है, फिर इसमें 2 है, इसमें 1 है, और इसमें 0 है, ये भी 0 है, और ये 1 है, ये 2 है, और ये 7 है, ये 4, ये 2 है, ये 1 है, 0 0, और ये 3 है, और इसमें 1 है, फिर 3 के बाद 1 है, फिर 2 है, ये 1 है, और एक BC फीमेल के लिए अलग से एक सीट और है। BC फीमेल के लिए एक सीट अलग से और है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार। जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर में 22 टोटल 22 सीट है, इसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए जनरल में 7 ये है, वुमेन का 4 है, SC कैटेगरी में ये 2 है, ये वुमेन के लिए 1 है। ST में ये जनरल सीट 0 है, वुमेन के लिए मतलब ST कैटेगरी में कोई सीट नहीं है इसमें। EBC में जनरल जो है 3 है, जिसमें कि बताए कि मेल और फीमेल दोनों आ सकता है। ये वुमेन के लिए 1 है, ये जनरल में 2 है, एक ये है, और BC फीमेल के लिए 1 सीट अलग है। तो अब जो है इसी में फिर देखते हैं जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए। जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए कितना कितना सीट है। तो जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए जो है टोटल 9 सीट है, 9 सीट है बिहार गवर्नमेंट में। अभी जो वैकेंसी निकली है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा, तो उसमें फिर इसी तरह ये बटा हुआ है जनरल वुमेन, जनरल वुमेन, ये जनरल सीट है, ये वुमेन है, ये जनरल है, ये वुमेन है, जनरल है, ये वुमेन सीट है। तो इसमें ये 3 है, ये 2 है, ये फिर 1 है, ये 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, फिर ये 1 है, 1 है, 1 है, ये 0 है, बस ये इतना सीट है इसमें। और इसमें फीमेल BC के लिए भी 0 सीट है, 0 सीट है, कोई सीट नहीं है इसके लिए। तो ये टोटल जनरल में देखा जाए तो 5 सीट है टोटल मिला के, जिसमें कि 3 सीट जो है जनरल, इसमें कि मेल फीमेल दोनों आएगा, और ये इसमें वुमेन के लिए 2 सीट है। SC में टोटल 1 सीट है, ST में 0 सीट है, EBC में 2 सीट है, और BC में 1 सीट है, और फीमेल BC के लिए 0 सीट है। तो इस तरह से करके इसका मतलब वैकेंसी डिवाइड किया गया है। और इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन देखना। तो इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी देखा जाए तो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी देखा जाए तो इसमें 3 इयर्स जिसने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, वो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसने 3 इयर्स डिप्लोमा किया है, जिसने इलेक्ट्रिकल से किया है तो वो इलेक्ट्रिकल के लिए भरेंगे, अप्लाई करेंगे। जिसने मैकेनिकल से किया तो मैकेनिकल के लिए, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स किया वो, या जिसने 4 इयर्स BTech या BSc किया है, 4 ईयर BTech BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, या इलेक्ट्रॉनिक्स से जिसने किया है
तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी दोनों एलिजिबल है। इसका जो एज है, एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2016 से, इसका एज काउंट किया जाएगा। और इसमें जो है जो रीमुनरेशन है वो कंसोलिडेटेड जो है पे बैंड वो RS 22,500 से 42,500 है, जिसमें कि 4% एनुअल इंक्रीमेंट है। जो अब इसमें जो है 1 साल के बाद 1 ईयर प्रोबेशन के बाद, प्रोबेशन पीरियड के बाद पेमेंट 2 पे 9300, 34,800 पे स्केल, और ग्रेड पे जो है 4700 पे उसको रखा जाएगा, एडमिसिबल किया जाएगा इतना पे। और ये सब जितनी भी मैंने रिजर्वेशन सब की बात की है बिहार गवर्नमेंट के लिए, केवल जो बिहार गवर्नमेंट के लोग हैं वो रिजर्वेशन रूल जो है वो उस बिहार गवर्नमेंट के स्टूडेंट के लिए, जिसका कि घर है, डोमिसाइल है, डोमिसाइल, जिसका डोमिसाइल जो है बिहार में है, उसके लिए रिजर्वेशन रूल जो है अप्लीकेबल होगा। और बाकी अदर स्टेट के लिए वो जनरल में आएंगे। एप्लीकेशन फ़ी का बात किया जाए तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 1500 जो है लगेगा फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट SC ST ऑफ बिहार डोमिसाइल एंड फिजिकल हैंडीकैप जो है उसके ये सबको SC ST और ये फिजिकली हैंडीकैप जो है इनको 375 रुपया लगेंगे, यानी 375 रुपीज़ इतना इसको लगेगा। रिटर्न टेस्ट के आधार पे रिटर्न टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है रिटर्न टेस्ट होगा, और 40% सीट जो है 40% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर जनरल कैटेगरी, और 36.5% जो है BC कैटेगरी के लिए है, और 34% जो है वो EBC के लिए है, और 32% जो है SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए। और अप्लाई कैसे किया जाए, हाउ टू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन
www.bspscl.bih.nic.in पे जाके आप कर सकते हैं। और वेबसाइट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका स्टार्टिंग डेट है 15/9/2016, मतलब ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 1/10/2016 को। और पेमेंट जो है इसमें नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप। पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ETC कर सकते हैं। और ये सब में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टेंटेटिव डेट जो है एग्जामिनेशन का, टेंटेटिव जो डेट है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये 23 अक्टूबर 2016 को है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जो है सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, सिलेबस पार्ट। और सबसे पहले देखते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। इसका टोटल जो है 450 सीट है। तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के देखते हैं। तो इसमें जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज से लगभग 10% क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग से 10% पूछा जाएगा। टोटल जो है 100% में हम लोग निकाल रहे हैं। अगर टोटल 100% क्वेश्चन है तो जनरल नॉलेज 10%, लॉजिकल रीजनिंग 10%, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन ये इससे 5% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जनरल हिंदी से इससे भी 5% पूछा जाएगा। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इससे जो है लगभग 10% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टोटल मिला के जो है 40% क्वेश्चन होता है। यानी 40% ये सबसे, जनरल नॉलेज से 10%, लॉजिकल रीजनिंग से 10%, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन से 5%, जनरल हिंदी से 5%, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 10%। तो टोटल मिला के 40% होता है। और रिमेनिंग जो अब ये 60% बचा है, रिमेनिंग जो 60% बचा तो वो टेक्निकल पेपर रहेगा एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के हिसाब से। तो ये सब जो फाइनल ईयर का जो होगा इसमें जो है इससे 60% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाकी जैसे जनरल नॉलेज है जो पूछा जाएगा, तो उसमें जो है जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है ये क्लास 10th लेवल का पूछा जाएगा, क्लास 10th लेवल का, जिसमें कि पूछा जाएगा करंट अफेयर्स जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का होगा।
दूसरा पूछा जाएगा इंडियन हिस्ट्री। तीसरा पूछा जाएगा इंडियन ज्योग्राफी। चौथा पूछा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा इस समय। तो ये करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। फिर आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी 10th लेवल का पूछा जाएगा। इसमें जो है एनालॉजी, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिक नंबर सीरीज और अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो ये है लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। एनालॉजी, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग। इसके बाद आते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन में। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन, इसमें आएगा सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिडक्शन और आइटम्स एंड फ्रेज, और छठा आएगा पैसेज कंप्रीहेंशन। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिडक्शन, आइटम्स एंड फ्रेजेज, पैसेज एंड कंप्रीहेंशन। अब आता है जनरल हिंदी में, देखते हैं क्या आता है। जनरल हिंदी में बताते हैं क्या आता है। जनरल हिंदी में आएगा ग्रामर, व्याकरण और वोकेबलरी आएगा इसमें शब्द वाला। कंप्रीहेंशन आएगा गद्यांश, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, एरर डिडक्शन, गलत वाक्य को सही करने वाला, पता लगाने वाला कहाँ गलती है, और समानार्थी शब्द और विपरीत शब्द, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मुहावरा, PHRASES, फ्रेजेज। ये ग्रामर आएगा, वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन, फिल द ब्लैंक्स, एरर डिडक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेज। और बेसिक और कंप्यूटर वाले में आएगा, कंप्यूटर में सिंपल है। कंप्यूटर में 10th लेवल का जो भी कंप्यूटर का सिलेबस है 10th लेवल तक का वो आएगा। और टेक्निकल पेपर में जो है इलेक्ट्रिकल के लिए आएगा, इलेक्ट्रिकल का जो है टेक्निकल पेपर जो है उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट आएगा,
इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट आएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन, इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, फिर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन आएगा, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आएगा इलेक्ट्रिकल में। फिर स्विच गियर आएगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, यूटिलाइजेशन, ड्राइव एंड कंट्रोल, ड्राइव एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल ड्राइव एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल ड्राइव एंड कंट्रोल, बेसिक मैनेजमेंट स्किल एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम्बेडेड सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारा जो है सिलेबस है इसका इलेक्ट्रिकल का। अब देखते हैं हम लोग मैकेनिकल के लिए क्या क्या सिलेबस है। मैकेनिकल के लिए जो फर्स्ट 40% जो मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिकल के लिए, वो 40% सिलेबस सेम है दोनों का। बाकी मैकेनिकल के लिए अलग से जो है 60% वो टेक्निकल सेक्शन है। और टेक्निकल सेक्शन में जो है मैकेनिकल में पूछा जाएगा अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेकेंड, ये पूछा जाएगा। फिर मशीन ड्राइंग आएगा, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आएगा इसमें, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आएगा, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग आएगा, सीएनसी मशीन आएगा, पावर प्लांट इंजीनियरिंग आएगा, रेफ्रिजरेशन एयर एंड एयर कंडीशनिंग आएगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आएगा, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा, कैड एंड कैम आएगा। तो ये सारा चीज़, एलिमेंट्री सिविल इंजीनियरिंग भी आएगा इसके अंदर। तो ये सारा सिलेबस है टोटल। और जो इलेक्ट्रिकल के लिए था वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी था सेम। तो इस तरह से ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो है ये कंप्लीट सिलेबस है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 23 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो ये पूरा इसका कंप्लीट सिलेबस था, पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन का डिस्कशन था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड share as much as possible. Thank you so much friend.